ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप बारूद देख रहे हैं और बारूद में जो डिबेट में हम चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या बुलडोजर ही विकल्प है। लेकिन इस बीच तमाम मेहमान को इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक तस्वीर मैं इस वक्त दिखाने जा रही हूँ। वो तस्वीर देखकर आपको अंदाजा होगा कि देश की राजधानी में न सिर्फ शोभा यात्रा में पत्थर बरसाए जाते हैं बल्कि आरोपी का ये आप सुलूक देखिए। ये पुष्पा मूवी जो हालिया अभी आई थी, उस पुष्पा मूवी में जो स्टेप था झुकेंगे नहीं, वो ये करता हुआ आरोपी नजर आ रहा है। मैं चाहती हूं कि कुछ देर ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें रहे जिससे दर्शक देख ले कि ये जो गुनहगार है, हालांकि ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिर भी ये आरोपी भी है और अभी इसकी इतनी हिमाकत कि इस तरीके से वो दिखा रहा है कि दंगा किया तो क्या फर्क पड़ा। शहजाद पूनेवाला, ये तस्वीरें देखकर सबके मन में उम्मीद यही आ रही होगी कि जल्द से जल्द एक्शन हो ऐसे लोगों पर। देखिए, ये एक्शन क्यों आता है? ये एक्शन इसलिए आता है क्योंकि उनको भरोसा है कि अगर एक डिबेट भी होगी इस विषय पर तो यहाँ पर 3 लोग उनको बचाने के लिए बैठे होंगे। जैसे मौलाना साहब, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उनके बचाव में हमेशा ऐसे लोगों के खड़े हो जाती है और इसीलिए उनके पास ये हौसला आता है इस प्रकार से बिहेव करने का। आज दिल्ली पुलिस पर जिस प्रकार के सवाल ये आम आदमी पार्टी के व्यक्ति उठाते हैं, ताहिर हुसैन के बचाव में आ जाते हैं। आज ये इस व्यक्ति के भी अंसार और असलम के भी बचाव में आ जाएंगे। इन्होंने पुराने समय पर उन्होंने बार बार दंगाइयों को भी बचाने का काम, कांग्रेस पार्टी के शासन में तो मतलूब अहमद अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ है, इतने दिन हो गए। और खरगोन पे कार्रवाई हुई तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी उस पर एतराज करने लगे। बाटला हाउस एनकाउंटर में कार्रवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी को बाटला हाउस एनकाउंटर जो है झूठा लगा और दिल्ली पुलिस, यहाँ पे एक हमारे दिल्ली पुलिस के साथी बैठे, उन पर सवाल उठा दिए। तो ये इनका चरित्र हमेशा से रहा है, इसीलिए तो इन आरोपियों के, इन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शोएब जमई, ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या आपने अगर देखा हो तो क्या अब आरोपियों का इतना हौसला बुलंद हो जाएगा कि ना सिर्फ वो दंगा करेंगे, पत्थर बरसाएंगे, बल्कि वो लोगों को इस बात को लेकर चिढ़ाएंगे कि हाँ हमने दंगा किया? कल शाम से 24 घंटे हो गए हैं। हाँ। बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारी वीडियो आपके चैनल को भी पहुंची होगी और बहुत उसमें से ज्यादातर तो हम नहीं शोएब जी चला रहे हैं। हम तो ज्यादातर नहीं चला रहे। आपको समझ रहे हैं कि दंगे के माहौल में हम फिल्टर करके तस्वीरें, लेकिन ये जो पुलिस की मौजूदगी में जो ये झुकेगा नहीं वाला स्टाइल हो रहा है, ये क्या चल रहा है? नहीं, मैं उसकी पूरी कहानी बता रहा हूँ। हाँ। कि कल दिन में इसी जहांगीरपुरी में 2 बार जुलूस निकले, 2 तरफ से आए, कुछ नहीं हुआ। शाम को 6:30 बजे तीसरी बार जुलूस आती है, हाथ में हथियार, डंडे, भाले और ये सारे पिस्टल वगैरह भी लेकर के सब आती है। अगर दिल्ली पुलिस भी देख रही थी उसकी सत्यता की जांच करे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो ये जो लेकर के आए, उसके बाद ये सी ब्लॉक की जहांगीरपुरी सी ब्लॉक की जामा मस्जिद में चढ़ करके झंडे फहराने की कोशिश कर रहे थे। उस मस्जिद के अंदर घुस गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने, देश के बड़े चैनलों को ये। आप कहाँ रहते हैं इस वक्त? आप कहाँ पे हैं? हाँ, मैं जहाँ हूँ और वहीं से डिबेट कर रहा हूँ। नहीं, और यहीं बैठ के मैंने, परेशानी हो रही क्योंकि आपको एग्जैक्ट इतना पता है। मेरे से क्यों डर रहे हैं? मैं कौन सी आपको आतंकवादी लग रही हूँ कि मेरे लोकेशन नहीं बता रहे हैं आप? मेरा लोकेशन दिल्ली पुलिस को भी पता है। हाँ। मेरा फोन नंबर, मेरा ट्विटर हैंडल, मेरा घर का एड्रेस दिल्ली पुलिस को पता है। आप जो एग्जैक्ट बता रहे थे, जैसे कि आप घटना के वक्त दिल्ली में उसी कॉलोनी में, उसी एरिया में बता रहा हूँ, ये मुझे जानना है और कोई इरादा नहीं है। आप गलत ना लीजिए इसको, मेरा लोकेशन पूछने का इरादा, क्योंकि बिल्कुल आपके सवालों का ही जवाब दे रहा हूँ। मैडम सुन लीजिए जरा सब्र से। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल रात में ही देश, आपके ही राइवल बड़ी चैनल है, वो मेन स्ट्रीम चैनल है, कई बार हमारे खिलाफ भी दिखाते हैं। उसी चैनल के इंटरव्यू में जामिया मस्जिद के इमाम ने बताया यही बातें जो मैं कह रहा हूँ, शब्दशः मैं भी बता रहा हूँ। मतलब और वो मस्जिद सफाई में अगर मैंने कोई बात अपने बचाव में कह दिया तो वही सच है और बाकी दंगा करने वाले को फंसाया गया है। जी, ये आप कह रहे हैं? सिर्फ ये बात उन्होंने नहीं कही है। उस मस्जिद के थोड़ी दूरी पर मंदिर है, उस मंदिर के पास में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों ने उसकी गवाही दी है और दूसरी लोगों ने भी इसी बात की गवाही दी। बातें और उसके वीडियो भी मौजूद है, आप ध्यान रखिएगा, उसकी तस्वीरें भी मौजूद है। तो जब दो बातें आप पहले ये बताइए कि आपको मस्जिद में झंडा फहराने की क्या जरूरत है? आप शोभा यात्रा निकालिए, आपने देखा मस्जिद से क्या दुश्मनी है? आपके पास कोई तस्वीर है? जवाब देता हूँ, पूरी तस्वीर है।
मैं इसका ये जवाब उसी जामिया मस्जिद की तस्वीर है जिसके प्रांगण में देखिए ये झंडा लगा हुआ है, ये भगवा लगा हुआ है। आप क्यों वहां पे जा रहे हो? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ जी, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। बहुत देखिए, और ये देखिए शोएब जमाई जी का ये पिस्टल लेकर के क्यों आए सारे शोभा यात्रा में? शोएब जी, एक तरफा सेकुलरिज्म और एक तरफा डिबेट नहीं होती। ये जामिया मस्जिद का गेट है। आप क्या कहना चाहते हैं कि शोभा यात्रा में जो लोग थे उन्होंने ही दिल्ली पुलिस को मार दिया, गोली मार दी, पिस्टल लेके वो पहुंचे थे? आप ये कह रहे हैं? ठीक है रीमा जी, मुझे शहजाद जी आप ही जवाब दीजिए। आपकी सरकार है केंद्र में भी और पिस्टल लेकर के आए थे। ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो लोग हैं उन्होंने गोली मार दी। डिबेट ठीक है, ये तो हिंदुओं को ही टेररिस्ट मानते हैं, इनका तो यही चरित्र रहा है कांग्रेस पार्टी। नहीं, अब मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए ऐसा है, नहीं सुनिए शोएब, आप रीमा जी मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे। मैंने इनकी सारी बातें सुनी, ये एक तरफा सेकुलरिज्म और एक तरफा डिबेट नहीं हो सकता। आपको मैंने अब मेरी बारी है बोलने की। तस्वीरों को भी देखा, सब कुछ मैंने सुना। अब शहजाद जी जवाब देंगे, फिर मैं आपके पास ही आऊंगी। जी शोएब जी, 30 सेकंड ये अपनी सड़कों पर सार्वजनिक रूप में नमाज अता करते रहे, परंतु कोई दूसरा बोले इनसे सहन नहीं होता। 30 सेकंड, अब सुन लीजिए बात। देखिए मैं कह रहा हूं शोएब जमाई ने बहुत बड़ी बात की है, मैं उसको गंभीरता से लेता हूं। उन्होंने कहा 2 बार यात्रा गई, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार 6:30 बजे तमंचे लेकर बाकी सारी चीजें लेकर यात्रा गई, तब ये मामला भड़का और रिएक्शन हुआ। ये शोएब जमाई जी को पता था 6:30 बजे ये यात्रा तमंचे लेकर तलवार लेकर आने वाली है, इसलिए मैं घर पर पत्थर तैयार रखूं, घर पर मैं सारे औजार और हथियार जो है वो तैयार रखूं। ये इनको पहले से एडवांस कैसे पता था कि मैं 6:30 बजे प्रोवोक होने वाला हूं, तो प्रोवोकेशन का सामग्री अपने पास तैयार रखूं, ताकि ये जैसे आए और कोई तमंचा लहराए और कोई तलवार लहराए तो मैं बंदूक से गोली मार लूं, मैं पत्थर फेंक लूं। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, मैं आप ही के बात को आगे बढ़ा यही सवाल उठाते रहते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात, एक वीडियो मेरे पास भी है जो कई चैनलों पर चढ़ा है। नहीं, अरे 10 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद जवाब देना, तो दोनों मिलाकर। एक वीडियो मेरे पास भी है जो तमाम चैनलों पर चला है, जैसे इन्होंने कहा चैनलों पर चला है। वो वीडियो में एक महिला कह रही है, मुस्लिम महिला कह रही है कि कैसे मेरी मस्जिद के सामने जब मैं रोजा कर रही हूं तब इन्होंने लाउड डीजे बजाया और उस पर जय श्री राम चला। तो अगर ये करेंगे तो फिर हमला होगा, फिर रिएक्शन होगा। तो अब मैं क्या इनकी बात को सच मानूं या उस महिला की बात को सच मानूं? और तीसरी बात, शोएब जमाई इतने जिम्मेदार नागरिक है, क्या उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खुद उन्होंने जो ये वीडियो टीवी पर दिखा रहे, क्या इसकी शिकायत एफआईआर दर्ज करवाई खुद इन्होंने? कोई कमिटी वमिटी की बात नहीं कर रहा, खुद ये एक जिम्मेदार नागरिक है, बहुत बड़े ओहदे पर है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत पहुंच है इनकी समाज में। क्या इन्होंने क्या एक एफआईआर ऑनलाइन कंप्लेंट कराई है? अब्बास के पास जाती हूँ। शोएब जमाई जी, मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कितनी बड़ी झूठ कही कि भाई 6:30 बजे से आपको पहले, भाई 6:30 बजे से किसी को पहले से नहीं पता। तीसरी बार जब आप आए, झंडा फहराने की शोभा यात्रा में लोगों ने कोशिश की, और ये जांच का विषय होना चाहिए कौन उनको भड़काता। और मैं बता रहा हूं, ये पुलिस वेरीफाई करे इसको कि इसी शोभा यात्रा में जो हमारे दूसरे हिंदू भाई हैं जो शांति प्रिय पर आपने तमंचे से गोली कैसे चला दी? वाहिनी के लोगों को भेजा जाता है। सर मैं आपकी बातें सुन रहा था, अब आप सुन लीजिए। 2-2 हजार रुपया में भेजा जाता है कि तुम जाके आपने गोली चलाई, वो तैयारी कहां से हुई? बता रहा हूं, आपने पत्थर चलाए, वो तैयारी कहां से? उसका जवाब दो। ये ऐसे शाब्दिक दंगा मत कीजिए भाई साहब। आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। दिल्ली में भी दंगे करते हैं, टीवी पे भी दंगे करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप शाब्दिक पत्थरबाजी मत कीजिए, यहाँ टीवी पे दंगा मत कीजिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब बात सुनी ना, मैंने आपकी बात सुनी है, अब आप मेरी जवाब सुनिए। अरे दिन में 3 सवाल पूछे, डिबेट में 5 बार आप ही बोलते हो लाउड स्पीकर के साथ, आपका वीटो है, बोलिए। हाँ सुनिए, तो आप ही का चल रहा है वोट बैंक का, कान में जोर से सुनाऊंगा, सुनिए। ऐसा है कि देश को सुनाइए, पर मैं जय श्री राम नारा लगाऊंगा तो गोली चला दोगे। हाँ, पूरे देश को सुनाइए ये लाउड स्पीकर से ये बात कि भाई एक बात बताओ, तुम बार बार आ रहे हो प्रोवोक करने, 2 बार तो कुछ नहीं किया लोगों ने, तीसरी बार आप आके हथियार लेकर के आए, पिस्टल लेकर के आए, से प्रोवोक हो जा रहे हैं। इससे मजाकिया और क्या होगा? आपके हथियार कहां से आए वो बता दो ना। आप उससे प्रोवोक हो जा रहे हैं, आप उसके ऊपर पत्थर बरसा देंगे। और शहजाद जी जो कह रहे हैं वो सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही है, जो उन्होंने कहा कि पहले से पत्थर कैसे, कुछ चल रहा है। नहीं जो आप बोल रहे हैं ना, सवाल उठाने की बात, वहीं से हम जन भावना कलेक्ट कर रहे हैं ना कि लोगों के दिमाग में क्या है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में जिनके उस इलाके में घर है, उनके घरों में पत्थर कैसे थे, उनके हाथों में पिस्टल कैसे थे, और पिस्टल चलाने वाले ने पुलिस के ऊपर हमला किया। आप समझ रहे हैं?
किसी के पास पत्थर नहीं थे, किसी के पास नहीं थे। जब तीसरी बार आप आके मस्जिद को तो वेंडलाइज कर रहे हैं, तो वही मौके पर लोगों ने रिटेलिएट किया। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है।